यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संभव। जहां लग रहा है कि यहाँ गिर सकते, वहां संयोग ही न बैठने दे, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। कि जिसने कभी हस्त मैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। यदि आपने कभी हस्त